बड़े इत्मीनान से हमने ये बात सुनी है। पिछला भुला देना चाहिए, हमें तो आज की बात करनी चाहिए। नहीं, इसलिए कि हमारा आज जो है वो लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और विकास वाला हो। इसके लिए संविधान के उस का जो है संवैधानिक लोकतंत्र के उस काले अध्याय को बारंबार स्मरण करना चाहिए कि वंशवाद का वो वंशतंत्र कौन सा था जिसने संविधान को कुचल करके सिर्फ इसलिए कि उसके चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने रद्द कर दिया। इसलिए आप पूरे देश पर जो है आपातकाल लाद दें, लाखों लोगों को जेल में ठूंस दें, सारे विरोधी दलों को जेलों में ठूंस दें, सारे जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंस दें और उनको किसी प्रकार की सुविधा ना दें, आप मीडिया पर जो है ताला लगा दें और हर तरह से लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करें, संविधान में भी आप असंवैधानिक ढंग से जो है संशोधन कर दें, इसके बाद आपके उस कुकृत्य को कोई याद भी ना करे, तो ये तो आपातकाल का जिन पर आनुवंशिक विस्तार है जिनके मानस पर, वही ये विचार कर सकता है। जो चाहता ही नहीं, भाई आप स्वतंत्रता संग्राम क्यों याद करते हैं? आप जलियांवाला बाग क्यों याद करते हैं? उठेगा कि 10 साल बीत जाने के बाद अब ये दिन क्यों, क्या वजह थी, इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत तीसरे टर्म में आपको ये 1975 को काला दिवस घोषित करना पड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि 25 जून 1975 को आपातकाल लादा गया और 25 जून 2024 को हम आपातकाल के लादने के कुकृत्य के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमने जो आपातकाल के विरुद्ध जो इस देश की जनता ने लोकतंत्र को पुनर्जीवित रखने के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, जेल में गए, उनके परिजनों ने उसका भुगतान किया, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोगों की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, बहुत सारे परिवार फिर बस नहीं पाए। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो आज इस देश के रक्षा मंत्री हैं, वो अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए, और जिसको ये कह रहे हैं अघोषित आपातकाल है, उसमें जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव प्रचार करने का भी जो है अधिकार मिलता है। ये अघोषित आपातकाल है कि एक भ्रष्टाचार के अभियुक्त को उसके विरुद्ध जब स्पेशल पीएमएलए कोर्ट कह रहा है कि तमाम सबूत हैं, ये मेरा कहना नहीं है, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है कि उसका मनी ट्रेल है, मेरा कहना नहीं है, उसको जो चुनाव प्रचार करने का भी मिलता है। रवि जी कैसे चलेगा भाई? ये तो साफ दिखाई दे रहा है रुबिका जी, गंभीर आरोप है, साफ दिखाई दे रहा है। पहली बार इतिहास में रवि जी ऐसा हुआ है कि एक पार्टी को पार्टी बना दिया गया है कोर्ट में, आरोपी। देखिए, जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि ये अघोषित आपातकाल इसलिए नहीं है क्योंकि किसी अभियुक्त को, तथाकथित अभियुक्त को इंटरिम बेल मिल गई है, तो इसलिए यह अघोषित आपातकाल नहीं है। मान्यवर पहले बता दूं आपको कि वो बेल किसी मोदी जी ने, ये तथाकथित वो अभियुक्त ही नहीं है। अब ये पता चल जाएगा आपको। आपको या तो हिंदी का ज्ञान नहीं है, या रखिए कि वो बेल हिंदी का ज्ञान नहीं है, या तो आप झूठ बोलने पर या अमित। अरे आप शांति रखिए, आपका समय समाप्त हो गया भाई। अभियुक्त है भाई, अभियुक्त का मतलब समझते हैं? ओके प्रेम शुक्ला जी, झूठ बोल रहे हैं भैया। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी उनको अपनी बात अभियुक्त है। ठीक नहीं ना मित्र? सुनिए, ये बेल किसी अमित शाह, ये बेल किसी अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दी है। ये बेल इस देश के उच्चतम न्यायालय ने दी है, और एक बार नहीं दी है, 2 बार दी है। एक बार पीएमएलए कोर्ट से दी है, एक बार सुप्रीम कोर्ट से दी है। अघोषित आपातकाल इसलिए कहते हैं यहाँ संविधान की हत्या रोज हो रही है। यहाँ पर एक अनिल मसीह एक छोटे से इलेक्शन में 2 झूठ पेपर 8 वोट इनवैलिड कर देता है और एक उम्मीदवार को हरा देता है। यहाँ अघोषित आपातकाल इसलिए है कि 2 चुने हुए मुख्यमंत्री
3-3 महीने 4-4 महीने बेबुनियाद सबूतों पर जेल काट रहे हैं। इसलिए अघोषित आपातकाल है। अघोषित आपातकाल इसलिए है कि 150 एमपी रवि जी मेरी बात पार्लियामेंट से बाहर निकाल रवि जी के प्लीज कानून आप पास किए जाते हैं। मुझे एक बात पर कन्विंस रवि जी एक बात पर कन्विंस कर लीजिए। आप अघोषित आपातकाल इसे कैसे कह सकते हैं जब ये मामला कोई और नहीं कोर्ट डील कर रही है, सीबीआई और ईडी इसे डील कर रही है। प्रेम शुक्ला की पार्टी या देश के प्रधानमंत्री इसे डील नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप यही हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद ये पूरा का पूरा केस चल रहा है। ये संस्थाएं सरकार की पिट्ठू बन गई हैं। ये संस्थाएं कमजोर कर दी गई हैं। ये संस्थाएं जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी थी उसका सम्मान नहीं कर रही हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय झा, तमाम जो बड़े आपके लीडर्स हैं वो सबके सब सलाखों के पीछे चले गए, इसीलिए पिट्ठू बन गई। देखिए एक दिन आप क्यों नहीं है जेल में? भाई आप भी तो नापसंद होंगे ना पार्टी को, आप भी नापसंद होंगे ना। बाकी तमाम नेता भी हैं आम आदमी पार्टी के, वो जेल में क्यों नहीं है? वो भी तो नापसंद, जो नापसंद है वो सबके सब जेल में होने चाहिए ना, जैसे 1975 में थे। बिल्कुल, आज तो पूरा विपक्षी जेल में जाने को बैठा हुआ है। कहाँ? आपने भेज ही दिया करीब दो मुख्यमंत्री चले गए। इश्करण भंडारी अब इसका जवाब में चाहती है। जेल चली गई। अरे कौन चला नहीं गया? भावुक होकर आप बीआरएस सारी की बातें नेता बोल सकते हैं। कविता जेल चली गई। पूरे विपक्ष के ऊपर रेड की जा रही है। पूरे विपक्ष को दबाया जा रहा है। भंडारी अघोषित आपातकाल है, सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया जा रहा है। आप सुन रहे, रवि जी को भी सुन लिया आपने और तहसीन पूनावाला को भी। रुबिका जी, मैं सीधा और डायरेक्ट जवाब दूंगा। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, तो कोई इंटरप्ट ना करे। हमें रशिया, चाइना, इटली की बात नहीं करनी, भारत के संविधान की बात कर लेते हैं। ये दिवस तो हमें जब इमरजेंसी ख़त्म हुई उसके साल 1 में मनाना चाहिए था, साल 50 में नहीं मनाना चाहिए था। क्योंकि हम 14-15 अगस्त क्यों मनाते हैं, हम 26 जनवरी क्यों मंगाते हैं? क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है। जब 26 जनवरी को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बने और इमरजेंसी में 25 जून को वो संविधान को ख़त्म कर दिया गया, तो उस दिवस को क्यों याद ना किया जाए? आप जेल जाने की बात करते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट से आपको एक केस का बता देता हूं, हिबस कॉर्पस। उसमें जब सबको जेल डाला गया, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने यह बहस की कि भैया कोर्ट किसी को भी जेल से छोड़ नहीं सकता। यहां तक तो बात रुक जाएगी, सारे दर्शकों को पता होगी। मैं इससे आगे एक बात बताता हूं आपको। आर्टिकल 21 में 2 चीजें आती हैं, लिबर्टी के कोई जेल में ना हो और लाइफ। तो जस्टिस खन्ना, द ब्रेव जज जिन्होंने ये जजमेंट एक डिसेंट दिया था, उन्होंने ये सवाल पूछा देश के अटॉर्नी जनरल से, और अटॉर्नी जनरल सरकार के बिहाफ पे ब्रीफिंग से सरकार का पक्ष रखते हैं। उन्होंने ये पूछा कि लाइफ भी तो है 21 के अंदर, अगर किसी की लाइफ ले ली जाए तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा अगर किसी की लाइफ भी इलीगली ले ली जाए तब भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जस्टिस खन्ना ने फिर पूछा अगर कोई पुलिस वाला पर्सनल खुंदक में गोली मार दे, उन्होंने अंग्रेजी में किया, मैं कर रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, कोई पुलिस वाला गोली मार दे तब क्या होगा? अभी जवाब दिया कि मेरी पोजीशन ये है, आप शॉक्ड हो जाएं, मैं शॉक्ड हो जाऊं, पर अगर पुलिस वाला इलीगल गोली मार देगा तब भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। आप संविधान मारने की बात कर रहे हैं, वहां पे भारत सरकार ये आर्ग्यू कर रही थी कि किसी को गोली मार दी जाएगी तब भी कोर्ट में रिलीफ नहीं मिल सकता, अगर पुलिस वाला मारेगा मर्डर केस नहीं होगा।